झाम झाम क्षीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय नमो हरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय द द पच पच पचे पचे ओम नमो अरम झाम क्षीम क्षीम खाम स झम वम र य स क्षाम क्षीम क्षूम क्षयं क्षोम क्षोम क्ष क्षीं राम ह्रीं रूम रैं रोम रम द्राम द्रीम द्रवय द्रवय नमो हरते भगवते श्रीमते ट स परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र स्वास्थ्य लाभस्य आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त आचार्य संघ समस्त आचार्य श्री के संघस्थ मुनि महाराज जी स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य मदन लाल जी राजेश कुमार जी संकल्प वीरान पाटनी महालक्ष्मी ट्रैवल्स औरंगाबाद निवासी परिवारस्य हर्ष वीरेंद्र ढोले निवासी शिरपुर निवासी परिवारस्य सचिन काणे दत्तवाड निवासी परिवारस्य समस्त और किसका लेना है सूरज पलसापुरे नागपुर निवासी परिवारस्य समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य श्रीरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य कार्यसिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः समस्त शांति करता परिवार से शांति भट्टारक पात्र साधा सद्धर्म श्री बलायुग्य आशीर्वदिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गाम प्रसिद्ध ओम ह्रीं सुशुभदाय वर्षबाधापर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञ परमंगल नामधेय अस्मा समस्त शांतिधारा करता परिवार से ईमुत्रांच्या सिद्धिं तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु ईमुत्रांच्या सिद्धिं प्रयंचुंतन ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय। हमारी अंतर आत्माएं 3 प्रकार की होती हैं। उनमें प्रथम जघन्य अंतरात्मा अविरत सम्यक दृष्टि को कहा जाता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि जिनके पास व्रत नहीं है, संयम नहीं है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसी वे जघन्य अंतर आत्मा कहलाती हैं। सम्यक दर्शन की महिमा को देख करके हमें ऐसा लगता है कि सचमुच में सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो जाने के बाद आत्मा के अंदर एक विवेक और एक आत्मा से गहरा जुड़ाव हो जाता है, जो आत्मा से आत्मा का गहरा संबंध हो जाता है। और जब आत्मा का गहरा संबंध हो जाता है तो वहीं जाकर के एक हमारे लिए सबसे बड़ी बात प्राप्त हो जाती है कि वह श्रीपुर का मार्ग खुल जाता है। सिरपुर और श्रीपुर, श्री माने मोक्ष और पुर माने नगर, मोक्ष नगर का मार्ग खुल जाता है। और ये मोक्ष नगर का मार्ग खुल जाने से अंतर आत्मा जो है वह जघन्य अंतर आत्मा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हमें देखना है कि सिरपुर में अभी बहुत सारे बातें होने के बाद एक सकारात्मक कार्य हो रहा है। वह सकारात्मक कार्य यह हो रहा है कि 12 मई से लेकर के और 19 मई तक एक संस्कार शिक्षण शिविर लग रहा है, जिसका नाम जैन विद्या संस्कार शिक्षण शिविर घोषित किया गया है, जिसकी बहुत सारी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। पर मैं ये कह रहा हूँ, इस शिविर में जिन लोगों को भी भाग लेना होगा उन्हें एक बहिरात्मा से अंतरात्मा बनाने के संस्कार दिए जाएंगे, क्योंकि बहिरात्मा अनादिकाल से ये जीव है। अनादिकाल से जीव होने के कारण से एक ये शिविर ऐसा माध्यम बनता है जिस शिविर के माध्यम से हमारे अंदर के विवेक पैदा होगा और अंदर ये बात आएगी कि देव क्या है, शास्त्र क्या है, गुरु क्या है। देव शास्त्र गुरु को समझने के बाद ये शरीर मेरा नहीं है, 12 भावना की यहाँ पर प्रकटीकरण होगी, उसकी समझ आएगी। क्योंकि इस शिविर में प्राथमिक प्रथम जैन दर्शन के जैन विद्या को बताया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस शिविर में सबसे पहले पंच परमेष्टि और नमोकार मंत्र का पूर्ण रूपेण बोध कराया जाएगा। इसके बाद जीव और अजीव का भेद, प्रभेद, तीर्थंकरों का ज्ञान, और तीर्थंकरों का ज्ञान कराने के साथ साथ जीव के कितने प्रकार होते हैं और जीव
जो है ना अजीब क्या होता है, जीव अजीब की बात बताने के बाद फिर इसके अंदर 5 पाप, 7 व्यसन, 4 कसाय और इनका ज्ञान कराने के साथ साथ यह भी ज्ञान कराया जाएगा कि आप जो है ना कैसे समझें।